हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस स्टूडेंट्स, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 12th कॉमर्स क्वेश्चन बैंक सेशन 2021 प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे we will discuss and wherever applicable we will also try to explain also wherever possible. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody out there. ठीक है, चलिए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ डैश। यहाँ पर सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। आंसर को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, बट स्टिल आई विल रीड आउट द ऑप्शंस फॉर यू। फर्स्ट इज एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेफिनेटली थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है तो वो डील करेगा एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। सेकेंड वन, macroeconomics is the branch of economics which analyzes the dash. Definitely options are part economy, entire economy, mixed economy, political economy. The correct answer is entire economy. Yes students, you heard it right. The correct answer is entire economy. You can see macroeconomics के बारे में पूछा गया तो डेफिनेटली वो entire economy के बारे में ही एनालाइज करता है। That's why the correct answer is B. Third one, unit at which MU, that is marginal utility, becomes equal with market price is dash. MU becomes equal with market price, तो definitely options है producers equilibrium, consumers equilibrium, partial equilibrium और general equilibrium. And the correct answer is yes, it is B, that is consumers equilibrium. ठीक है, ये right answer है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। इन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। तो ये पूछा जा रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तब टोटल यूटिलिटी का क्या सिनेरियो है। ए राइज होता है, बी कांस्टेंट रहता है, फॉल हो जाता है या जीरो हो जाता है। द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी मैंने हाईलाइट करा हुआ है, सी फॉलिंग। यस, द करेक्ट आंसर इज सी। फिफ्थ वन, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज डैश। ऑप्शंस आर जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज कंपोजिट डिमांड। बी इज द राइट आंसर। सेवरल यूजेस को हम डाल सकते हैं, वो है कंपोजिट डिमांड। Sixth one is the law of demand was introduced by dash. Professor Adam Smith, Professor Alfred Marshall, Professor John Robinson, Professor Keynes. Correct answer आप देख सकते हो, it is by Professor Alfred Marshall. Students, reading these options उसके पीछे भी एक point है। It is not just for the sake of reading, क्योंकि जब ये options आप read करते हो तो आप ये भी समझ जाते हो कि these are also professors, जैसे कि एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन, कीन्स, उन्होंने भी कुछ किया हुआ है, कुछ इनोवेशंस किए हैं, उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है। सो दैट्स व्हाई विल गेट सम नॉलेज। सो इट्स ऑलवेज बेटर यू कम टू नो अबाउट दैट पर्सनैलिटीज ऑल्सो। आई नो द करेक्ट आंसर ही हमको लिखना है, बट ऑप्शंस रीड करने से हमको थोड़ा पता चल जाता है कि इस बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ ने या जॉन रॉबिन्सन ने, व्हाट दे हैव डन। ठीक है, सो इफ वी नो अबाउट देयर वर्क देन डेफिनेटली वी कैन टैकल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वेदर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द लॉ ऑफ डिमांड was introduced by Professor Alfred Marshall. ठीक है, सेवेंथ वन, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ डैश। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, सो यहाँ पे डिमांड कर्व जब पैरेलल होता है वाई एक्सिस तो वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, देन एथ वन इज ईडी, that is price elasticity of demand equal to zero in case of what?
ओके, लग्जरीज है, नॉर्मल गुड्स है, नेसेसिटीज़ है या कंफर्ट्स है, डेफिनेटली तब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो बनता है जब इट इज़ रिलेटेड टू द नेसेसिटी टाइप्स ऑफ गुड्स और बेसिक नेसेसिटीज़. ठीक है. देन लेट्स गो टू द 9th वन. Downward movement along the same supply curve should dash. Downward movement along the same supply curve should dash, that is contraction of supply, decrease in supply, expansion of supply, increase in supply. The correct answer आप देख सकते हो, it's A, that is contraction of supply. Yes. 10th one. Net addition made to the total cost by producing one more unit of output is dash. Listen carefully, students. Net addition made to the total cost by producing one more unit of the output is dash. Definitely options are average cost, marginal cost, total cost, variable cost, and the correct answer is marginal cost. It is about one more unit of the output, so that's why it is a marginal cost. It's a net addition. Then let's go to the 11th one. The interaction of demand and supply to determine price of a commodity in perfect competition is dash. Options are market price, normal price, fluctuating price, equilibrium price, and the correct answer is D, that is equilibrium price. Okay. 12th, product differentiation is the main feature of dash. Perfect competition, B, monopolistic competition, C, monopoly market, D, oligopoly market. स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आंसर हाईलाइट कर दिया है. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. 13th, index number was originally developed to measure dash. Options are changes in quantity level, changes in price level, changes in agricultural production, changes in industrial production, and the correct answer is B, that is changes in price level. Yes, वो changes in price level मेजर करने के लिए ही इंडेक्स नंबर्स वेर ओरिजिनेटेड, डेवलप्ड. देन 15th है इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड एज डैश. कंपोजिट इंडेक्स, डबल वेरिएट इंडेक्स, यूनिवेरिएट इंडेक्स और मल्टीवेरिएट इंडेक्स. एंड द करेक्ट आंसर इज वी कैन सी विच हैव बीन हाईलाइटेड, दैट इज यूनिवेरिएट इंडेक्स. स्टूडेंट्स, ठीक है. देन 15th, in India, national income is estimated using expenditure method, income method, output method, combination of output and income method. ठीक है. The correct answer here is D, that is combination of output and income method. 16th one, NNP is obtained by dash, deducting depreciation from gross national product, deducting depreciation from GDP, including depreciation from GNP, including depreciation from GDP. So the correct answer is deducting depreciation from GNP. The correct answer is A. 17th is government borrows from its citizens, banks, central bank, etc. is known as dash. A, internal debt, या public debt, external debt, या government debt. The correct answer is A, that is internal debt. 18th one tells us financial, that is fiscal policy is implemented by dash. Central bank or Reserve Bank of India, government or commercial banks. The correct answer you can see is C, that is government. Okay. फिजिकल पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर डैश, शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंडिजीनियस बैंकर्स. करेक्ट आंसर इज long term funds. B is the right answer, and we are all aware about this. Capital market always deals with long term funds. 20th, deposits that are withdrawable on demand are known as, definitely demand deposits ही है. ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ. टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स. द करेक्ट आंसर इज B, that is demand deposits. ठीक है. देन 21st one, buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation are referred to as, obviously internal trade ही बोलते हैं ना, within the boundaries of the nation. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. फॉरेन ट्रेड नहीं है, इंटरनल ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड ट्रिपोर्ट ट्रेड. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंटरनल ट्रेड. 22nd में है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डैश. नेशनल ट्रेड बैलेंस, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड
of all international economic transactions. I have already highlighted the answer children for you, and the correct answer is B, that is international trade balance. ठीक है, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग है हमने जो भी अभी डिस्कस करा है. इमीडिएटली रिवाइज इट चिल्ड्रन, रीड करो और रिवाइज करो 1-2-3 बार, एंड देन दिस आंसर्स विल गेट फिक्स्ड इन योर माइंड, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन और व्हेन आई एम रीडिंग थ्रू दिस वीडियो यू विल आंसर इमीडिएटली. I know I have already highlighted, but I think it will really help you to revise. ठीक है, so that's it children in this video. I hope you all are revising and studying. Keep safe, keep healthy. Take care children. Thank you so much. Thank you.